मैटर का पार्टिकल्स का ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर का पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। क्या करते हैं, एक आयरन नेल लेते हैं, एक चौक ले लेते हैं, एक रबर बैंड ले लेते हैं। हम लोग क्या किए हैं, एक आयरन नेल ले लिए हैं, एक चौक ले लिए हैं और एक रबर बैंड ले लिए हैं। क्या करते हैं कि इसको हैमरिंग करेंगे, कटिंग करेंगे या स्ट्रेचिंग करके तीनों को हम लोग क्या कर लेंगे, तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आयरन नेल को हम लोग हैमर से मारेंगे भी तो क्या देखेंगे कि आयरन नेल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ये टूट नहीं रहा है। लेकिन चौक को अगर हम लोग हाथ से भी ऐसे कर देंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। या एक हथौड़ी इस पर मारेंगे, हैमर से हैमरिंग करेंगे, फिर भी चौक देखेंगे कि छोटा छोटा पार्टिकल्स में टूट गया। और रबर बैंड को हम लोग जब सिर्फ स्ट्रेच कर देंगे तो रबर बैंड क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो देखें कि ये तीनों अलग अलग मैटर है और इसमें अलग अलग क्या करना पड़ रहा है, फोर्स हम लोग को अप्लाई करना पड़ रहा है। इसका मतलब है ये जो तीनों मैटर है इसका पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ एक ऐसा अट्रैक्शन है, इसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ एक ऐसा अट्रैक्शन है जो तीनों को अलग करता है एक दूसरे से। इसका जो पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहता है। लेकिन जो चौक का जो पार्टिकल्स है आयरन के कंपेरिजन में क्या है, कम है, जिसके कारण से हम लोग एक हैमर मारते हैं तो चौक क्या हो जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाता है, उसका पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, अलग हो जाता है। इसका मतलब है कि जो चौक का जो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो आयरन नेल के कंपेरिजन में क्या है, कम है। अगर रबर बैंड का बात करें तो ये दोनों से सबसे कम क्या है, रबर बैंड में है, क्योंकि उसको जब हम लोग स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो उसका पार्टिकल्स क्या हो जा रहा है, एक दूसरे से अलग हो जा रहा है। तो जैसे हम लोग इस पर हैमरिंग करेंगे, इस पर हैमरिंग करेंगे और इसको स्ट्रेच करेंगे, तोड़ने का प्रयास तीनों को करते हैं, तो देखते हैं कि आयरन जो नेल है वो डिफिकल्ट है तोड़ना। लेकिन चौक को जैसे ही हम लोग एक हथौड़ी मारेंगे क्या हो जाएगा, छोटा छोटा पार्टिकल्स में टूट जाएगा। रबर को जैसे ही स्ट्रेच करेंगे क्या हो जाएगा, रबर टूट जाएगा। तो क्या रीजन है कि आयरन नेल नहीं टूटा, चौक आसानी से टूट गया, रबर बैंड उससे भी आसानी से टूट गया। व्हाट वाज द रीजन, क्या रीजन हो सकता है? तो क्या रीजन है कि जो आयरन नेल का जो पार्टिकल्स है उसके बीच कोई एक फोर्स वर्क कर रहा है। जो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मैटर का जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, जो एक पार्टिकल्स को दूसरे पार्टिकल से जोड़ के रखना चाहता है। और ये जो फोर्स है वो अलग अलग मैटर में अलग अलग हो सकता है।